गुड मॉर्निंग। तो कल मार्केट ने त्राहिमाम मचा दिया। ऐसा लग ही रहा था कि नेगेटिव जाएगा, जैसे कि हमने बात की थी, लेकिन इतना नेगेटिव जाएगा ये नहीं सोचा था। इतना नेगेटिव जाने के कारण बहुत थे, पर इमीडिएट कारण जो बना, मोदी जी का तो पिछले दिन असर दिखा चुका था, उसका भी असर रहा, लेकिन इमीडिएट कारण बना आईटी सेक्टर का, जहां पर ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी शुरू करने की घोषणा की, $4 बिलियन लगा के। तो जिससे घबराहट फैल गई आईटी कंपनीज में और आईटी इंडेक्स डूबता चला गया, लगभग 1100 के करीब गिरकर बंद हुआ। तो आईटी शेयर सब धड़ाम थे। तो आईटी शेयर से तो अभी वैसे दूर रहना चाहिए। वो बात अलग है कि मैं थोड़ा थोड़ा खरीदारी की है कल इन्फोसिस और टीसीएस, दो चार चार पाँच पाँच, ज़्यादा नहीं, 5 इन्फोसिस 5 टीसीएस। तो लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात लेके चल रहा हूँ, कम से कम 5 साल तो कम से कम रखूँगा उनको, इसलिए वहाँ पर ख़रीदारी थोड़ी की। उसके बाद क्रूड 107 को पार कर गया था, वो भी एक कारण बना। विक्स 19 से बढ़ के 19 से भी पार कर गया, 19.30 तक रहा। रुपी गिर गया 95.63, और आज तो और धमाका होने वाला है, 96 को भी पार कर गया है। एफआईज की सेलिंग भी अभी तक चल रही है, तो एफआईज बेचकर अपने दूसरी मार्केट्स में लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सेंसेक्स 1456 पॉइंट नीचे रहा। उसके बाद मिड कैप 1553, निफ्टी 433, और इसी तरीके से सभी डावाडोल रहे। स्मॉल कैप 586 रहा डाउन। इसके बाद गोल्ड सिल्वर स्लाइटली डाउन थे, आज भी गोल्ड थोड़ा सा डाउन है और सिल्वर हरे में है। गवर्नमेंट ने कल रात को 12 बजे से ड्यूटी और शुरू कर दी है, सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो 6 से लेके बढ़ाकर 15% कर दिए। पहले भी 15 हुआ करती थी, घटाई थी, अब दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया है। तो अब महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए आपको। कुछ कम से कम 2-4 महीने का खर्च जो है आपका होना चाहिए एक्स्ट्रा, या रिजर्व समझ लीजिए, बैंक में जमा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो महंगाई है वो शायद लगता है कि हमें नानी याद दिलाने वाली है, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने रोका हुआ है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे भी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आएंगे, क्योंकि लड़ाई का असली असर नेक्स्ट क्वार्टर में ही पता चलेगा। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की गिरावट में, इस तरह की घबराहट में खरीदारी के मौके बहुत होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, तो खरीदने के बहुत मौके आपको मिलेंगे। आज भी मुझे लग रहा है फ्लैट टू नेगेटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव का तो कुछ है नहीं। तो इसलिए मौके बहुत हो सकते हैं, ऐसे शेयर्स जो आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कल मैंने टैगा इंडस्ट्रीज लिया, एकदम से टूटकर 1550 के करीब आया, तो मैंने 10 शेयर्स लिए टैगा इंडस्ट्रीज के। एबीबी टूट रहा है और टूटेगा थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है अगर 6000 से नीचे अगर मिल जाता है तो बुरा नहीं है। 6000 से नीचे इसको थोड़ा 2 4 करके जितना गिरता जाए उसी हिसाब से इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। LNT 3800 से नीचे जाने के बाद ठीक ठाक बन जाता है, जितना नीचे मिले उतने बढ़िया है। LNT और ABB तो पोर्टफोलियो में मेरे विचार से ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद सीमेंट में अंबुजा की हमने कल बात की थी, 424 के करीब है, अगर और नीचे गिर जाता है 400 के आसपास है, उससे नीचे बेहतरीन बाई है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कल को आने वाले समय में ये ACC के साथ मिलकर सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने वाली है। इसके बाद रिजल्ट्स आए
डॉक्टर रेड्डी, टाटा पावर और डिक्सन टेक्नोलॉजी, इनमें नेगेटिव रुझान दिखाई देगा तो थोड़ा सा दूर रहिए। अगर हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, जल्दबाजी ना करें, बेचे ना। इंडियन बैंक 821 पे बंद हुआ है। 800 या उससे नीचे जाने पर यह भी एक बेहतरीन बाई है जो बुरी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद हैवल्स 1190 पे आ गया है। 1100 तक जाता है तो उससे नीचे खरीदा जा सकता है। मैंने पिछली बार 1100 पे खरीदा था कुछ, और इंडियन बैंक मैंने 800 के आसपास ही खरीदा था। अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, तो मैं भी नज़र बना के रखूँगा हैवल्स और इंडियन बैंक पे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे नज़र बना के रखिएगा। फोमो में ना रहे और पेशेंस रहे। अगर आपके शेयर्स, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है तो शांत रहें, जल्दबाजी में बेचने का भी प्रयास ना करें, क्योंकि घाटा बुक ना करें। आने वाला टाइम अच्छा आएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रही है। कल मैं देख रहा था हमारे फॉरेन रिजर्व $7 बिलियन कम हो गए हैं। तो ये चिंता की बात है, जिसकी वजह से मोदी जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सोना ना खरीदें 1 साल तक, और तेल का कम इस्तेमाल करें, और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, घर से काम करें, और कारपूल करें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल को यूज़ करने वाले हैं, कार को यूज़ करने वाले हैं। तेल की ज़्यादा खपत मुझे लगता है कि घरों की बजाय बड़े अमीरों के घरों में या होटल रेस्टोरेंट्स में होती है। तो कार और उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि इसमें इस कैटेगरी में 10% लोग भी नहीं आएंगे 140 करोड़ में से। लेकिन वो 10 करोड़ रुकेंगे नहीं, उनकी गाड़ियां हैं। हर बंदे की एक गाड़ी है, वो गाड़ी के बिना तो चल ही नहीं सकते, स्टेटस डाउन हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा टेरर ज़रूर आम आदमी में फैल गया है। सोने के व्यापारी परेशान हो गए हैं कि अगर सोना 1 साल तक ना खरीदेंगे लोग तो वो क्या करेंगे। तो इस तरीके से मिला जुला हो रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये कितना कामयाब होगा। एक 10% से नीचे की पॉपुलेशन है जो उस कैटेगरी में आ रही है। इससे तो अच्छा ये रहता कि आप अपने ऑफिसों को 5 डेज कर देते 1 साल के लिए, तो शायद कुछ ज़्यादा बचत हो जाती पेट्रोल की, डीजल की और बाकी खर्चों की। पर देखिए क्या होता है। हम लोगों को तो धीरे धीरे वही चेक टू चेक चलना है, किस्तें जानी हैं और महंगाई को रोना है मेरे ख्याल से। तो इसी हिसाब से चलता रहेगा। थोड़ा सावधान रहिए, नज़र बना के रखिए। जो आपके चहेते शेयर हैं, जो खरीदने की आप इच्छा रखते हैं, तो उन पे नज़र बना के रखिए। मैं भी कुछ पे नज़र बना के रखे हुए हूँ, लेकिन वो मेरे रीच में नहीं आ रहे या मेरी लिमिट में नहीं आ रहे, जिस लिमिट पे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। कल मैंने छोटे छोटे और भी कुछ लिए हैं, जैसे बजाज हाउसिंग गिर रहा था 83 कुछ पे 100 शेयर लिए हैं। उसके बाद NHPC के 100 लिए हैं, 76 के आसपास शायद। टैगा के मैंने बताया है आपको 10-1550 पे। और थोड़ा सा वो इन्फोसिस वगैरह जो मैंने बताया था वो लिए। मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ता रहता हूँ। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनियां ऐसे खाली नहीं बैठी रहेंगी और ये भी कुछ ना कुछ करेंगी और प्रॉफिट देंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से। बस यही है कि टेंशन ना पालें। आज अंधेरी रात है तो कल सुबह की किरणें भी आपके पास आएंगी। बस कुंडली मार कर बैठे रहिए। रिजर्व में ज़रूर पैसा रखिए, आपके घर के खर्चे के लिए भी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी,
क्योंकि जब जब मार्केट गिरे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है और वो दुखता है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं आज की मार्केट कितना नेगेटिव जाती है। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।